ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ये भारतीय फिल्मों के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं ऋषि कपूर के बारे में। ऋषि कपूर ने अपनी एक किताब लिखी थी, खुल्लम खुल्ला। तो उस किताब में अपने फैमिली के बारे में बहुत सी बातों का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने नरगिस और विजंतीमाला के साथ अपने पिता की रिलेशन के बारे में भी लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि उनके पिता राज कपूर के नरगिस के साथ संबंध है। दोनों के संबंधों के बारे में दोनों के परिवारों में ही पता था और इसके बाद भी घर में कुछ नहीं बदला। हालांकि विजंतीमाला की बात आई तो उनकी मां कृष्णा कपूर राज कपूर का विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके बाद जब ज़्यादा गुस्से हुई ना, वो नहीं माने। फिर भी तो वो जो थी, जब ऋषि कपूर छोटे ही थे तो गुस्से में उनकी माँ कृष्णा कपूर ना उनको लेकर घर से निकल गई और एक होटल में रही थी, और उस होटल में करीब 2 महीने तक रहे। और उसके बाद वो चित्रकूट में ना एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उनकी माँ ने उस समय भी हार नहीं मानी, जब तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी से इस काले अध्याय को समाप्त नहीं कर दिया। विजंतीमाला ने इस अफेयर को फिल्म प्रमोशन के लिए एक चाल बताया था। ऋषि कपूर लिखते हैं कि कुछ साल पहले प्रकाशित एक इंटरव्यू में विजंतीमाला ने मेरे पिता के साथ कभी संबंध होने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया गया था। तो ऋषि कपूर साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए इस बात पे। बोले कि दिखाओ, कभी अफेयर नहीं हुआ। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोई अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। लेकिन इस समय देखिए, ऋषि कपूर भी मौजूद नहीं है और राज कपूर भी मौजूद नहीं है और कृष्णा कपूर भी। ऋषि कपूर ने अपनी पहली किताब लिखी थी ये 2017 में, और इसका नाम रखा था खुल्लम खुल्ला। इस किताब में उन्होंने बहुत ही बिंदास तरीके से और बेहद ईमानदारी और पूरी तरह से स्पष्ट होकर सारी बातें लिखी। हिंदी सिनेमा में कुछ अभिनेताओं के कैरियर को इस तरह से याद किया जाता है कि उसकी तारीफ के सिवा कुछ नहीं निकलता। ऋषि कपूर भी उन्हीं में से एक हैं। 1970 के लिए उत्सुक किशोर से लेकर 90 साल के बूढ़े तक का, यानी 2016 तक ऋषि कपूर ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, और फिर उन्होंने 1973 में अपनी पहली फिल्म से अपने आप को सनसनी बना दिया, एक ऐसे युग के रोमांटिक संगीत में ब्लॉकबस्टर के साथ बॉबी फिल्म से दर्शकों के बीच अपने लिए जगह बनाई। तो 1990 तक एक छोटे से अंतराल में 2 दूनी 4, डी-डे, अग्निपथ और अन्य ऐसी फिल्मों में दमदार अभिनय के साथ मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा के बेहतरीन स्पष्टवादी ऋषि कपूर खुल्लम खुल्ला के लेखन में पंजाबी भाषा भी लाते हैं। ये उतनी ही करीबी और व्यक्तिगत जीवनी है जितनी कोई भी प्रशंसक उम्मीद कर सकता है। तो ये महान पिता की छत्र छाया में बड़े होने, मेरा नाम जोकर में अभिनय करने के लिए, स्कूल छोड़ने, उस दौर के संगीत में हिट गानों के कामकाज, दाऊद इब्राहिम उसकी नायिकाओं के साथ मुठभेड़ के बारे में लिखते हैं। कभी कभी अपने शिल्प के प्रति उनका दृष्टिकोण, नैदानिक अवसाद के साथ उनका प्रयास, और भी बहुत कुछ है उनकी इस जीवनी में। ये जीवनी उन्होंने दिल से लिखी है और बहुत अच्छी लिखी है। तो ऐसे थे ऋषि कपूर साहब। आप लोगों को उनके बारे में ये सब तथ्य जानकर कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब इजाज़त दीजिए और इसी तरह देखते रहिए।